तो हाँ यार, फाइनली बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 1 आ चुका है। मैंने पहले स्पॉइलर में थोड़ा बहुत कवर अप किया था, बट अभी और भी चीज़ें बाकी है, तो बिना किसी देरी के टूट पड़ते हैं मांगा में। फर्स्ट हमें कवर पेज पे बोरुटो को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिखा है द वर्ल्ड हैज़ बीन चेंज्ड, द सीरियलाइजेशन कंटिन्यूज विद कलरफुल लीड कवर एंड 51 पेजेस का ये चैप्टर है। फर्स्ट पैनल में हमें सारडा को दिखाया जाता है होकागे के ऑफिस के बाहर। फिर हमें बताया जाता है कि कोना विलेज को पास्ट में कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। सारडा होकागे के ऑफिस में अपने निराश से फेस को लेकर होकागे को कहती है, हाँ वह शिकोमारू होकागे बन चुका है। वेल पहले से इसकी फोरशैडोइंग हो चुकी थी। आसमा ने मरते टाइम शिकोमारू को कहा था कि तुम्हें भी एक दिन होकागे बनना होगा। सारडा शिकोमारू को कहती है, मैं तुम्हें कितनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है क्या? हाँ भाई यही कहती है। फिर शिकोमारू कहता है कि ये तो मेरी लाइन है सारडा, हम काफी करीब थे। उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी, उसने होकागे को मारा है, ही इज अ ट्रेटर। उसने कावागी को भी मारने की कोशिश की थी, वो अपने पनिशमेंट से भाग नहीं सकता। फिर सारदा कहती है, जो आप सोच रहे हो वो सब गलत है। बोरुटो उस टाइप का पर्सन नहीं है जो लॉर्ड 7 को मारे, एक बार समझाने का मौका दो तो उसको। फिर कोनामारू कहता है, अगर वो इनोसेंट है तो वो भागा क्यों? सारदा कहती है कि अगर किसी को टारगेट किया जाए तो वो क्या करेगा, भागेगा ही ना, प्लीज उसकी एक बार बात तो सुनो। फिर शिकोमारू कहता है कि लिसन सारडा, मैं अगर तुम्हारी बात मान भी लूँ, बट हिडन लीफ विलेज के लोगों का क्या? वो तो नहीं मानेंगे, नो मैटर व्हाट आई ऑर्डर। मैं उन्हें इस बात से कन्विंस तो नहीं कर पाऊंगा। काफी सारे लोग उसके ऊपर गुस्सा है। इसे सुनने के बाद सारडा कुछ नहीं कह पाती। फिर शिकोमारू कहता है कि ये डिस्कशन यहीं खत्म होता है, ये लास्ट टाइम था, अगर तुम समझ गई हो तो अपने मिशन में वापस चली जाओ। इसके रिप्लाई में सारडा कहती है कि कोनामारू कहता है कि ओए सारडा, अपनी जुबान संभाल कर बात कर लॉर्ड 8 से। शिकोमारू कोनामारू को कहता है, बस कर कोनामारू। शिकोमारू सारडा से कहता है, मैं चिंतित हूँ तुम्हारे लिए, बट अगर तुम्हारा इसी टाइप से एटीट्यूड रहा तो तुम हमेशा के लिए ज्ञानीन बन के रह जाओगे, कभी होकागे नहीं बन पाओगे। सारडा रिप्लाई में कहती है कि जस्ट बिकॉज मेरा बाप एक ट्रेटर है, बिल्कुल बोरुटो की तरह। शिकोमारू कहता है कि इससे सास्के का कोई मतलब नहीं है, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे एज अ शिनोबी ऑफ हिडन लीफ विलेज। और इसके बाद सारडा एक कमाल का सैवेज रिप्लाई देती है, मेरे बाप ने भी एक बार विलेज छोड़ दिया था और कुछ उल्टे सीधे काम किए थे, तब लॉर्ड 7 ही वो थे जो मेरे फादर को विलेज में वापस लेकर आए थे। एक और बात, लॉर्ड 7 ज्ञानीन रहकर एक होकागे बने थे। माई एग्जाम्पल इज लॉर्ड 7 नॉट यू। सीन चेंज होता है, हमें नारुतो हिनाटा को दिखाया जाता है एक अलग ही डायमेंशन में, जहाँ पर वो एचडी नहीं होते इन 3-4 सालों में। फिर कवाकी की एंट्री होती है जैकेट वैकेट पहने हुए, कवाकी उन्हें घूर रहा होता है। फिर से सीन चेंज होता है, हमें सुमिरे एंड सारडा को एक साथ बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। और भाई सुमेरे के इस लुक को देखकर दिल मचल गया ना, कई लौंडों की मन की बात। क्या माल है यार। यहाँ पर सुमिरे सारडा से कहती है कि क्या फिर से तुमने वही चीज कही? सारडा कहती है कि अब शिकोमारू की भी कोई गलती नहीं है इसमें। सुमिरे कहती है कि ऑलमोस्ट सभी चेंज हो गए हैं इस ओमनीपोटेंस से, एंड उन्हें इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं है। इनफैक्ट इन देयर आइज उनको लगने लगा है कि हम चेंज हो गए हैं। लॉर्ड 7 का बेटा अब कवाकी है, अब ये सब उनके लिए एक पत्थर की लकीर है। सारडा कहती है कि बोरुटो सभी के लिए आउटसाइडर हो चुका है, जिसने कि सभी को धोखा दिया है। ओमनीपोटेंस सभी के माइंड को कम्प्लीटली ब्रेन वॉश कर चुका है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। क्या रेडिकुलस पावर है, अब हम इसे फेस कैसे करेंगे? सीन चेंज होता है, हमें ईडा एंड डायमंड को आराम से पैर पसार कर आधे बैठे और आधे लेटे हुए दिखाया जाता है। पहले जैसे डायमंड एरा के पल्लू से बंधा हुआ था वैसे ही बंधा हुआ है। यहाँ ईडा कहती है कि इट्स नियरली इम्पॉसिबल। डायमंड कहता है कि अभी तक तुम दोनों ने हार नहीं मानी। ईडा सारडा एंड सुमिरे को कहती है कि जैसे मेरा चार्म ओमनीपोटेंस है, रिसेंटली मुझे इस एबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पता चला है। सारडा कहती है कि क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला है? ईडा कहते हैं कि मुझे इससे ये पता चला है कि ओमनीपोटेंस एक शिंजुत्सु है फ्रॉम द ओत्सुजुकी, एक टाइप की एबिलिटी है जिससे कि तुम्हारे विश को रियलाइज करके उस विश को रियलिटी में चेंज कर देता है। इस सिचुएशन कवाकी के विश के कारण क्रिएट हुआ है। जो सभी जानते हैं कवाकी एंड बोरुटो के बारे में, वो सब शुरू से लिखा जा चुका है। एज अ रिजल्ट उनके पोजीशन स्वैप हो चुके हैं। फिर सारडा कहती है कि इस बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। इसके रिप्लाई में ईडा कहती है, मुझे नहीं पता, इवन हम सब ओमनीपोटेंस के बारे में सभी को पता है तो कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। सुमिरे कहती है कि क्यों, एंड देन सारडा कहती है कि अगर हम सभी को ठीक तरीके से समझाए तो कुछ हो नहीं सकता। ईडा कहती है, एक बार सोच कर देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पर ही रॉन्ग मेमोरी होने का आरोप लग जाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग इट वुड बी बेटर अगर तुम दोनों इससे गिव अप कर लो। जैसे चीज चल रही है चलने दो। रीराइटिंग अ मेमोरी इज रियलिस्टिक, अगर तुम कुछ छेड़छाड़ करोगे तो तुम अपने आप को ही रिस्क में डाल दोगे।
इसके रिप्लाई में सुमीरे कहती है कि कितनी कमी नहीं आवे तू। देन ईडा कहती है इवन ये काफी स्ट्रेंज बात है, तुम दोनों पर मेरे जादुई मंत्र का कोई असर क्यों नहीं हुआ, इवन तो तुम दोनों ओत्सुकी भी नहीं हो। डेमन उन दोनों को तिरछी निगाहों से देखता है। फिर ईडा कहती है कि ओमनीपोटेंस ओत्सुकी पर कोई काम नहीं करता एंड डायमंड पर इसका कोई असर नहीं होगा, बट तुम दोनों लड़कियों में कुछ अलग ही बात है। आखिर तुम दोनों के पास अभी तक तुम्हारी पास्ट मेमोरीज कैसे हैं, यहाँ तक कि मुझे ये भी शक होता है कि क्या रियली में मेरा चार्म तुम पर काम भी करता है या नहीं। ये बात सुनकर सारडा एंड सुमीरे घबरा जाती है। सुमीरे को शिकमारू की बात याद आ जाती है। शिकमारू ने कहा था कि कभी भी उन दोनों को ढूंढने की कोशिश मत करना, स्पेशली डायमंड को। डायमंड एक नंबर का आरामी मानूस है। इनफैक्ट अगर उसको इसके बारे में पता लग जाए कि वो रियलाइज कर लेगा कि तुम ईडा को मार सकते हो, अगर उसे पता चल जाए तो देयर इज नो गारंटी वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। फिर से डायमंड अपनी तिरछी निगाहों से देखते हुए दोनों को, सुमीरे घबराते हुए ईडा को कहती है बंद करो, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि हम दोनों बस शो ऑफ करते हैं कि हम दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। ईडा कहती है कि यू आर राइट। सुमीरे कहती है अच्छा ठीक है, पर इस बंदे का कुछ अलग ही केस है, ये आग दिखाकर ही मार देगा दोनों को। उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें कवाकी एंड मित्सुकी को चिट चैट करते हुए दिखाया जाता है। कवाकी मित्सुकी को कहता है भाई ये तूने क्या हाल बना लिया अपना। फिर मित्सुकी कहता है इवन नाउ बोरुतो स्टिल तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, उसके पास तुम्हारे जैसी सेम ओत्सुकी की एबिलिटी है, सो इट्स नॉट स्ट्रेंज टू हिम। इस एबिलिटी से वो अपने चादरा को इरेज कर सकता है। उसके बाद कवाकी उसके रिप्लाई में कहता है अगर वो जब कभी भी विलेज एंटर करेगा मैं उसी वक्त उसे सूली पर चढ़ा दूंगा, इफ वो सेंसरी टीम को चकमा ही क्यों ना दे दे, वो मेरे आंखों से बच नहीं सकता। मित्सुकी कहता है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं डेफिनेटली उसे मार दूंगा, वो भी मेरे अपने हाथों से। कवाकी कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है, बट इधर उधर हांटते फिरना और मुझे फॉलो करना इट्स लाइक अ क्रीप, ये मुझे काफी घटिया लगता है। मित्सुकी ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कवाकी तुम। तभी कवाकी को कोई इन्वेस्टिगेशन टीम कांटेक्ट करती है और कहती है उन्हें एक क्लॉ मार्क मिला है। कवाकी लोकेशन पूछता है इट्स ईस्ट ऑफ एरिया सी। ये सुनकर कवाकी सुपरमैन की तरह उड़कर उस जगह से कट लेता है। मित्सुकी शक की निगाहों से देखता है और कहता है ये तुमने ठीक नहीं किया कवाकी। फिर सीन चेंज होता है। हमें हिमावारी एंड चोचो उन दोनों को एक साथ काफी कड़ी ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ यंग लॉर्ड आयमी शिगेडाई की एंट्री होती है और उसके साथ इनोजिन भी होता है। पता नहीं ये इनोजिन इतना छोटा कैसे हो गया। शिगेडाई कहता है कि इवन सो तुम्हारे मूव्स काफी शार्प हो गए हैं, यू आर रियली कवाकी सिस्टर। इनोजिन कहता है कि नाइस फाइट हिमावारी। फिर चारों मिलकर एक साथ बातचीत करते हैं। तभी इनोजिन हिमावारी को कहता है आखिर क्यों तुम सडनली इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो। हिमावारी काफी सोच विचार कर ये कहती है कि मैं किस टाइप से इस चीज को कहूँ, अगर मैं ये बताऊं तो विलेज के लोग मुझ पर प्रोबेबली गुस्सा करेंगे। मैं बोरुतो की हेल्प करना चाहती हूँ। ये सुनकर इनोजिन एंड शिगेडाई का हक्का बक्का चक्का जाम हो जाता है। इनोजिन कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो हिमावारी। चोचो कहती है मजाक मत करो हिमावारी। हिमावारी कहती है सॉरी ये तुम्हें सरप्राइजिंग लगेगा, बट अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरे दिमाग के अंदर जो इमेज है वो डिफरेंट है। आई थिंक ये गलत भी हो सकता है, मे बी उसने मेरे फादर एंड मुझे बचाया था अपनी जान की परवाह किए बिना। वो इस टाइप का पर्सन नहीं है, वो मेरे फादर को नहीं मार सकता। इसके पीछे शायद से कोई कारण होगा। फिर भी अगर ये ठीक होता है तो अभी बोरुतो काफी मुसीबत में है। इनोजिन हिमावारी की बात सुनकर सहम सा जाता है और हिमावारी ये भी कहती है कि वो फील कर सकती है कि प्रोबेबली उसके डैड अभी भी किसी जगह पर जिंदा है। ये होता है बाप और बेटी का रिश्ता। फिर सीन चेंज होता है। कवाकी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर क्लॉ मार्क्स दिखे थे। वहाँ पर दो शिनोबी मौजूद होते हैं। एक शिनोबी कहता है वो हरामी कोड, वो अटैक क्यों नहीं करता, इवन दो वो आसानी से यहाँ से आ जा सकता है, और मैंने सुना है कि उसके पास हजारों की मात्रा में सोल्जर्स हैं। दूसरा शिनोबी कहता है कि उसका बोरुतो के साथ पंगा था, रेदर देन दैट वो हिडन लीफ विलेज के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है। फर्स्ट तो उसे बोरुतो को टारगेट करना चाहिए। दोनों शिनोबी के बीच बहस चल रही होती है। तभी कवाकी कहता है सफेद कपड़ा। कवाकी उस दूसरे वाले शिनोबी के कॉलर को पकड़कर कहता है चल बे ऐसे ही रहे। वो शिनोबी कहता है क्या कर रहा है बे तू। तभी उस शिनोबी के नेक पे कोड का क्लॉ मार्क दिखता है। कवाकी कहता है कि ये तुम्हारे नेक पर कैसे आया, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे आया। फिर हमें शिकमारू को दिखाया जाता है। कवाकी शिकमारू से टेलीपैथी से बात कर रहा होता है। कवाकी किसी घर की छत पर ऊपर से बड़बड़ाते हुए कहता है तुम इन्वेस्टिगेशन टीम को सभी क्लॉ मार्क्स के पास रहने को कहना, मैं सभी को फाइंड करके उन सबको एक के बाद एक मिनिमाइज कर दूंगा। शिकमारू कहता है वो आरामखोर कोड, अब उसे क्या चाहिए। कवाकी कहता है जैसे मैंने बताया उसे जल्दी से जल्दी करो, यही एक चीज है जो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि सभी हंसी मजाक से इधर उधर घूमते फिरते हैं। तभी विलेज पे कोड के सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। चारों तरफ बस आतंक का माहौल हो जाता है।
सीन चेंज होता है। शिकमारू कोनामारू को कहता है जल्दी से ऑर्डर दो, जो लड़ नहीं सकते उन्हें उस जगह से इवैक्यूएशन करने को कहो, एंड ऑर्डर एवरीवन, जो भी फाइट कर सकते हैं वो जल्दी से जल्दी उस जगह पहुंचे। शिकमारू अपने मन में कह रहा होता है इस बार तूने किस लिए अटैक किया है कोड। सीन चेंज होता है। कोड का एक भाड़े का टट्टू एक सिविलियन की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ कावाकी आकर उसे सुपरमैन पंच देकर भगा देता है और उस सिविलियन को कहता है जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, शिनोबी के ऑर्डर्स को फॉलो करो। चारों तरफ भागा दौड़ी हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शारदा को दिखाया जाता है। वो अपने चाव वाले अटैक से, वो भी अपनी लात से, उन मिनियंस को धूल चटा देती है। शारदा कहती है कि ये सब कोड के क्लो मार्क्स है और ये आ कहाँ से रहे हैं। कोड के भाड़े के टट्टू कोई भी कहीं से आ जा रहा था, कोई आंखों से, तो कोई पेट से, तो कोई पिछवाड़े से। तभी वहाँ पर कोड की एंट्री होती है। उसके एक मिनियन के पिछवाड़े से कोड निकलता है, वो भी स्टाइल से। निकलते ही शारदा से कहता है गुड डे, बिस्कुट खा लो। गुड डे शारदा उचिया। शारदा कोड से कहती है कि हाँ क्या काम है तेरा लीफ विलेज में। कोड कहता है कि मैं बोर्डो के लिए आया हूँ। शारदा कहती है वो तो नहीं है यहाँ पर, उसने 3 साल पहले ही लीफ विलेज छोड़ दिया था। कोड कहता है मुझे पता है, मैं 2 सालों से उसके पीछे पड़ा हूँ, पर वो मेरे हाथ ही नहीं लगता, वो प्रोबेबली मेरे से उग गया है। शारदा कोड को कहती है मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं है, तू कहीं और जाकर अपना मुंह क्यों नहीं मानता। कोड कहता है सॉरी, शायद से मैंने कुछ गलत ही कह दिया, लेट मी रिफ्रेश देम, मैंने खुद ही उसे ढूंढना छोड़ दिया, दैट्स वाई मैं हिडन लीफ विलेज में आया हूँ। कोड के मिनियंस शारदा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कोड कहता है मैंने सोचा है कि मैं खुद ही उसे यहाँ पर बुलाऊंगा, सो वो अपने फॉर्मर फ्रेंड को मिलने जरूर आएगा, पहले तुमसे शुरू करते हैं। कोड शारदा को कहता है जोर जोर से चिल्लाओ और दया की भीख मांगो, जिससे कि ये सब उस तक पहुंच सके। इतना ही कहते ही कोड को एक बड़ा झटका लगता है। हाँ, हमारे लोफर बॉय द हीरो मैन बोर्डो की एंट्री होती है। वो आसमान से टपकता है और कोड के मुंह पर एक लात देता है, वो भी 8 नंबर के जूते से उसके मुंह पर छाप देता है। शारदा बोर्डो को देखकर कहती है देखो देखो वहाँ क्या। बोर्डो आते ही कोड से कहता है ये सब उल्टे सीधे आइडियाज, तभी कोई लड़की तेरे को भाव नहीं देती। बताओ यार, ये होता है रोस्ट। बोर्डो को शायद से एक रोस्टिंग यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। तभी इस चीज का पता कावाकी को लग जाता है। सीन चेंज होता है। यहाँ सेंसरी टीम का एक बंदा कहता है चाकरा मैच हुआ है, चारों तरफ से आवाज आने लगती है, इट्स बोर्डो। हमें उसका चाकरा कोर्ट के पास से मिला है। सीन चेंज होता है। सुमिरे को दिखाया जाता है, वो थोड़ा सहम जाती है और कहती है। फिर से सीन चेंज होता है। शिकमारू यहाँ पर कहता है कोड एंड उसके क्लॉ मास्क के ऊपर ध्यान रखो, बट ऑन द टॉप बोर्डो के हर मूवमेंट पर नजर रखो एंड पता लगाओ कि वो किस वजह से आया है। नेक्स्ट सीन में बोर्डो अपने स्टाइलिश अंदाज में खड़ा हुआ दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर कावाकी पहुंच जाता है। कावाकी कहता है आखिर तुमने अपना थोपड़ा दिखा ही दिया बोर्डो। बस यहाँ पर बोर्डो चैप्टर 81 खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर अगले महीने आएगा। तो यहाँ तक देख ही लिया। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है पता ही है तुम्हें, लाइक एंड सब्सक्राइब ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।